बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदी। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें चूनिया से, जहां पर चूनिया में दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजे में मां और बेटा जाम बहक हो गए। हादसा निजामपुरा के करीब पेश आया, जहां तसादुम के बाद ट्रैक्टर ट्राली ने मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में दो खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिलें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मुरीदके में एसएचओ फैक्ट्री एरिया के कत्ल और पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना सिटी मुरीदके में दर्ज किया गया है, जिसमें मसबी जमात के सरबराह साद रिजवी को नामजद किया गया है। साबिक उम्मीदवार असम्बली नुमान खालिद समेत 18 अफराद को भी मुकदमे में शामिल किया गया। पुलिस का कहना है मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 35 दफात शामिल हैं। इब्तदाई कार्रवाई में 100 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। डीएसपी मुरीद के मुर्तजा डोगर के मुताबिक किसी भी शरपसंद को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब शकरगढ़ में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 डाकू मारे गए जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। वाकया थाना सिटी शकरगढ़ की हदूद दीनपुर कब्रिस्तान के करीब पेश आया। सीसीडी इंचार्ज मुजम्मिल हुसैन बाबर के मुताबिक डाकू शहरियों को लूटने के लिए नाका लगाए बैठे थे। पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मौका पर हलाक हो गए, जबकि 2 फरार हो गए। हलाक डाकू मुतादिद वारदातों में मुलविस और इश्तिहारी थे, जिनकी शनाख्त आसिफ और मोहसिन के नाम से हुई। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साहिवाल में एएनएफ की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। एएनएफ हुकाम के मुताबिक कार्रवाई नवाही गांव 188 9L में की गई है। मुलजिम शहबाज से 1300 ग्राम आइस और 40,000 रुपए नकदी बरामद हुई है। मुलजिम को रंगे हाथों घर से गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए थाना एएनएफ मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खानेवाल पुलिस की कार्रवाई थाना छपकला से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ इस्माइल खाड़क की हिदायत पर एसएचओ वसीम रियाज ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 21 किलो चर्स बरामद कर ली। डीएसपी मियां चन्नू जमशेद अकरम के मुताबिक मुआशरे को तबाह करने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। उधर नाला खुर्द में थाना सदकरा पुलिस की कार्रवाई, नकबजनी में मुलविस गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जो मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिलें, 5 लाख रुपए नकदी, मवेशी और असलहा बरामद हुआ है। डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। बहावल नगर में दिन दिहाड़े तालिबे इल्म से मोटरसाइकिल छीन ली गई। वाकया थाना बी डिवीजन की हदूद में पेश आया, जहां नामालूम शख्स तालिबे इल्म से 2 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वारदात नहायत तेजी से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार किया और आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। संदेलियावाली में कमसिन बच्चे को सिगरेट ना देने पर 7 अफराद ने दुकानदार बाप बेटे पर हमला कर दिया। गांव 672 गाहपे में झगड़े के दौरान हमला आवरों ने बाप बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया है और गर्म तेल फेंक कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी जाहिद असलम और उसका बेटा उमैर जाहिद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। समड़ियाल में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदयाल ने सिविल डिफेंस और पैराफोर्स के हमरा कार्रवाइयां की। 4 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए, जबकि एक गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी की मशीन बहक सरकार जब्त कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहरी इलाकों में खतरनाक कारोबार आवाम के जानो माल के लिए खतरा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि ऐसे अनासर की निशानदही करें ताकि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन, कसूर की धरती एक और बहादुर सपूत की कुर्बानी से महक उठी। पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ते हुए हवलदार मोहम्मद अरशद ने जामे शहादत नोश किया।
कसूर की धरती एक और बहादुर सबूत के खून से महक उठी। बलूचिस्तान बॉर्डर पर वतन के दफा में दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज के हवालदार मोहम्मद अरशद ने जामे शहादत नोश कर लिया। शहीद का तल्लक कसूर शहर के इलाके चा बुलंदे वाला से था। शहीद हवालदार मोहम्मद अरशद का वालद मंजूर फल वाले के नाम से मशहूर है। शहीद के वालद मोहम्मद मंजूर को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। जैसे ही मेरे बच्चे को शहादत मिली, मेरे 10 बच्चे भी ऐसे होते तो मैं मतलब रब की राह डाल देता। अल्लाह पाक सब ने इस राह ते टोरन दी अपने बच्चे तक। मुझे फख्र है, मैं अरशद शहीद का बड़ा भाई हूँ। मुझे दुश्मनों के साथ लड़ते हुए मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। ना हमारा पूरा इलाका फख्र महसूस कर रहा है और हमारे लिए ये बेहद से फख्र बात है कि हमारा भाई, हमारा जो इस इलाके का सपूत था, वो पाकिस्तान की खातिर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर की और जाम शहादत नोश किया। तो ये हमारे कसूर के लिए भी फख्र है। और वुकला कम्युनिटी की तरफ से पूरे ही पुरतपाक अंदाज से और जोशो खरोश के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमें अपने इस कसूर के अहले कसूर के सबूत पे फ़ख्र है कि अरशद मंजूर के वालिद के जो अंदाज हैं, जो बयानात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहले कसूर के वही जज्बात हैं। हमारी अहले कसूर की आवाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यही जज्बा लिए शहीद वालदार मोहम्मद अरशद ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। कैमरामैन अबू बकर डोगर के साथ सरदार जवेदा शो डोगर, TV टुडे, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे साहिवाल में जिले इंतजामिया की कार्रवाई 10 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की हिदायत पर रेवेन्यू और पेरा फोर्स टीम ने 88 में कार्रवाई की है। SDO कैसर नुमान की सरबराही में होने वाली कार्रवाई के दौरान कब्जा माफिया की मुजाहमत नाकाम बना दी गई। वागुजार कराई गई जमीन की मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद है। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी का मिलावटी अशिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, भारी जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी यासिम जावेद की हिदायत पर टीमों ने जिला भर में कार्रवाइयां की। नाकस सफाई, फेल सैंपल्स और गैर मयारी अशिया पर घी यूनिट को 5 लाख, 2 मैरिज हॉल्स को 1 लाख जुर्माना आयद किया। गैर कानूनी मेड स्टोरेज से 400 किलो नाकस गोश्त तलब करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्तोकी में पंजाब फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई, 3200 लीटर मिलावटी दूध बरामद करके मौका पर तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई मुल्तान रोड पर न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब की गई है। दूध बरदार गाड़ी और दीगर सामान कब्जा में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब पत्तोकी में सब्ज मसाला इजाद की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 150, अदरक 100 और लहसुन 80 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मंडी में टमाटर 400 जबकि मार्केट में 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में नए तालीमी सेशन 2026 के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 5400 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया, जिनमें 1016 खवातीन और 4424 मर्द शामिल हैं। 5078 उम्मीदवारों ने मरकजी कैंप्स और 362 ने घोटकी कैंप्स में टेस्ट दिए। दूसरी जानिब ननकाना साहब में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शक नंबर 6 रामनगर में 2 नए कमरों का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और CEO तालीम शाजिया बानो ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबा मकामी अफराद और अलमनाई के ताउन से अपनी मदद आप के तहत मुकम्मल किया गया। कमरों की तामीर पर करीबन 12 लाख रुपए लागत आई, जिससे 80 तलबा के बैठने की गुंजाइश बढ़ गई। तकरीब के मौका पर स्कूल में पंजाबी कल्चर डे भी मनाया गया। हाल में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला मटियारी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला कारकर्दगी का जायजा लिया गया और नया लाहे अमल भी तय पाया गया। इजलास की सदारत जिला जनरल सेक्रेटरी शफी मोहम्मद बरोही ने की है, जबकि डिविजनल सदर अकील लगारी मेहमान खुसूसी थे। रहनुमाओं ने कहा है कि पार्टी अवामी खिदमत और शफाफ सियासत के मिशन पर गामजन है और जिले तंजीम को मजीद फाल बनाया जाएगा।
उधर रोस्ता मोहम्मद में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदारजादा फैसल खान जमाली से कबायली और समाजी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। कोट सरदार रुस्तम खान जमाली में होने वाली मुलाकात में इलाके के अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। सरदार फैसल खान जमाली ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के लिए पुरज़्म है और ज़रई और लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। शुरका ने फैसल खान जमाली और सरदार मोहम्मद हारून जमाली की काविशों को सराहा और कहा कि उनकी क़यादत में इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। ओकाड़ा में रुकन कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज से रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। सहाफ़ियों के चार्टर ऑफ डिमांड और ट्रेन मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रिजवान की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा रुकने कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज से रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। इलाकाई सहाफ़ियों के ट्रेन मार्च RUJ पाकिस्तान के चार्ट ऑफ डिमांड से आगाह किया। वफद में जनरल सेक्रेटरी RUJ पाकिस्तान आबद हुसैन मुगल, सदर सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा अब्बास अली जट, सीनियर नायब सदर नाजम खान बलोच, रहनुमा RUJ सैयद अली रिजवान गिलानी व दीगर दोस्त शामिल थे। कैमरा टीम के साथ मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी, रिपोर्टर TV टुडे ओकाड़ा। नाज़रीन, दूसरी जानिब कबीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां अब भी अपना असर दिखा रही हैं। एक गरीब खानदान पिछले कई हफ्तों से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद क्या अपडेट्स हैं आगाह करेंगे खान शहबाज जी, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सैलाब आया और अपनी तबाही की दास्तान रकम करते हुए गुजर गया, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात का काम ना हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के मौज़ा मोहम्मद शाह में, जहाँ पर एक ऐसे ख़ानदान के घर में जहाँ पे जो उनके जो 4 मकान थे वो चारों के चारे जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं और वो ख़ुद भी मरीज़ हैं और जो उनके बच्चे हैं वो भी जो है वो मजदूर हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनका सर्वे हो गया है, तो अभी वो क्या कह रहे हैं। जी बताइएगा। जी साढ़े को सिलाबाद हो जाए, साढ़े मकान सारे गिर गए। 4 बच्ची मेरी मजूब है, एक बच्ची मरीज है, फेफड़े का मसला, मैंने आप दमे दा मरीज हाँ। सर मेहरबानी करो, साढ़े कोई नहीं मकान ही कोई नहीं, सामने इमदाद मिली जावे। मौज मम्मा शायद रही सर्वे साझा सर हो गया, काल कार गए। जी हाँ, जैसा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है हुकूमत की जानिब से हमारा सर्वे तो हो गया, लेकिन अभी तक जो है जो माली इमदाद नहीं मिली। अगर माली इमदाद नहीं मिलेगी तो आगे सर्दी आ रही है और हम आप घर के छत के बगैर जो है ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। इनकी आला हुकाम से अपील है कि जल्द अज जल्द जो है हमारी माली इमदाद की जाए ताकि जो है हम अपना घर बना सकें और जो है सर्दी से बच सकें। जी कबीरवाला के इलाका बागड़ सरगाना का बैसाखी रोड 10 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुजाहिद शाकिर सरगाना से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कबीरवाला का नवाही इलाका मौजा बागड़ सरगाना ता बैसाखी रोड पर। ये पिछले 8 साल से ज़ेर तमीर रोड है, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी बताइएगा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये रोड नहीं बन रहा, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। इस रोड की वजह से हमारे मोटरसाइकिल पंचर हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी रोड ऐसा बना दिया जाए जल्दी जल्दी। जी जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनका कहना है कि रोड की खस्ता हाली की वजह से रोड जो मुकम्मल नहीं हो रहा, इस पर पथरीले नोकदार पत्थरों की वजह से इनकी जो गाड़ियां हैं वो खटारा हो रही हैं। मजीद मेरे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी बताइएगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही अपील है कि ये रोड मुकम्मल किया जाए। 8-9 साल से ये खस्ता हाल है, ख़राब हुआ पड़ा है और पथरीले नोकदार पत्थर इस पर मौजूद हैं जो कि सारे आने जाने वाले को तंग कर रहे हैं। लिहाजा हमारी अपील है कि ये रोड मुकम्मल किया जाए जल्द जल्द। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनका कहना है कि रोड पर मौजूद जो पथरीले नोकदार पत्थर की वजह से ये गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और DC खानेवाल से इनका पुरज़ोर मुतालबा है कि जल्द अज जल्द फंड जो हैं मुहैया किए जाएँ ताकि इस रोड की बहाली का काम
हो सके। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मर्दान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप साइट्स बंद होने पर खवातीन ने शदीद एहतजाज किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रुस्तम में कायम BISP कैंप साइट्स बंद होने पर खवातीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अब अदायगियां मर्दान में की जा रही हैं, जो 40 किलोमीटर दूर है। किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि रुस्तम कैंप साइट्स दोबारा बहाल की जाएं। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मर्दान बुने रोड पर एहतजाज किया जाएगा। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन को 11 माह से तनख्वाहें न मिलने पर दफातर की तालाबंदी और एहतजाज किया गया। जामशोरों में 250 से ज़ायद मुलाजमीन ने दफातर के सामने धरना देकर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया है। मुलाजमीन का कहना था कि 11 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों में फाकों की नौबत आ गई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद मनपसंद मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं, जबकि बाकी अमला नज़रअंदाज है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस और वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा किया है। उधर कमालिया में कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने अवामी तफरीही मकामात की बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू किए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अरशद। कमालिया फाजल दीवान पार्क समेत दीगर तफरीही मकामात पर बेहतरी के काम तेज़ी से जारी हैं। पार्क में घास की कटाई, पौधों की तराश खराश और सफाई सुथराई के अमल को न सिर्फ तेज़ किया गया है बल्कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर इसकी निगरानी भी की जा रही है ताकि आवाम को एक साफ सुथरा माहौल मुयसर आ सके। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की हदायत पर पार्क में जदीद तर्ज की खूबसूरत लाइटिंग नस्ब की गई हैं ताकि शाम के औकात में भी शहरी सुकून के साथ यहाँ वक्त गुजार सकें। इसके अलावा बैठने के लिए इजाफी और आरामदेह बेंचेस लगाए गए हैं ताकि बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का कहना है कि पार्क सिर्फ तफरीही जगह नहीं बल्कि जहनी सुकून, मुस्बत सोच और सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होते हैं। इनकी बेहतरी इंतज़ामिया की औलिया तरजीह है और हम इसी विज़न के तहत काम कर रहे हैं। शहरियों ने इन इक़दामात पर खुशी का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और ज़िलाई इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि फाजल दीवान पार्क में जो बेहतरी देखी जा रही है वो काबिल तारीफ़ है और उम्मीद है कि कमालिया के दीगर पार्कों और अवामी मकामात को भी इसी तर्ज पर बेहतर बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, TV टुडे न्यूज़, कमालिया। उधर आरिफाला में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने 4 रोज़ा इंसदाते पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा है कि कोशिश है कि तहसील आरिफाला में पैदाइश से 5 साल तक का कोई बच्चा पोलियो की कतरा पीने से महरूम न रहे। तहसील भर में 710 मोबाइल टीम्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। गुजरात में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़, 5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नूरुल्लैन ने अजीज़ भट्टी अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर किया। जिला भर में 1800 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं जो 16 अक्टूबर तक घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। इस मौका पर वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी से मुहिम की कामयाबी में किरदार अदा करने की अपील की गई। हुकाम के मुताबिक कतरे ही बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने का वाहिद जरिया है। सियालकोट में 4 रोज़ा इंसदाते पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानेंगे हिफ्ज़ा रियाज से। जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की खसूसी हदायत पर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अयूब बुखारी साहब मौजूद हैं। ये इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, बता दीजिएगा आपके पोलियो मुहिम के कतरे की कब से जा रही हैं और ये कब तक जारी रहेंगे और इस पोलियो मुहिम के कतरे कौन कौन सी उम्र के बच्चे शामिल हैं? जी, ज़िला भर में जो इंसदादे पोलियो मुहिम है उसका 13 अक्टूबर से आगाज़ कर दिया गया है और ये हमारी कैंपेन अगले 4 दिन जारी रहेगी। और भाई आपका पूरे ज़िले में जो है हमारी हेल्थ की टीमें जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और इसमें जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये कतरे पिलाए जाएंगे।
और इस वक्त पूरे ज़िले में हमारी 2800 से ज़्यादा टीमें मौजूद हैं और 6200 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। सर, इस पोलियो मुहिम के कतरे आप आवाम को क्या मैसेज देते हैं, उनके वालिदैन को? जी, आवाम को ये मैसेज है कि जो हमारी पोलियो टीम्स हैं उनके साथ ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उनको ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में उनको मजदूरी से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अयूब बुखारी साहब, जिनका कहना था कि पोलियो मुहिम के कतरे हम वालिदैन को ये नसीहत और पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमारी टीम और सरकारी मुलाजमात के साथ कंप्रोमाइज़ करें, उन्हें रिलीफ। और उनका ये भी कहना था ये पोलियो मुहिम का कतरा सिर्फ हमें ये देने का सिर्फ यही मकसद है कि बच्चों की आने वाली ज़िंदगी जो उनसे आसान हो जाए और वो बीमारियों से महफूज रहें। जी। दूसरी जानिब गढ़ महाराजा में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 5 साल से कम उम्र 76,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। अहमदपुर सियाल तहसील भर में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी है। RHC गढ़ महाराजा की जेर निगरानी 25 मोबाइल, 1 फैक्स और 3 ट्रांजिट टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से मुहिम की सख्त निगरानी भी की जा रही है। और उधर मामू कांचन में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो टीम्स शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों और चौकों में बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। बंगला चौक में भी टीम्स मौजूद हैं जहां से गुजरने वाले हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। समड़ियाल में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। वालिदैन से अपील की गई है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे कमर फारूक। जी कमर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह समड़ियाल में भी 4 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। 87,000 से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समड़ियाल असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदयाल के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, बताइएगा वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगी और अब तक कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जैसे आपने कहा मुल्क भर की तरह हमारे समड़ियाल में भी 13 से 16 अक्टूबर तक पोलियो की मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे 750 के करीब वर्कर्स इस वक्त फील्ड में हैं और 4 दिन मुसलसल वो बच्चों को घरों में जाके स्कूल्स में जाके कतरे पिला रहे हैं। हमारा इसमें ओवरऑल टारगेट 89,000 है ऑलमोस्ट 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाना, और इसके लिए हमारी 300 से ज़्यादा टीम्स फील्ड में हैं। उसमें हमारी फिक्स टीम्स हैं 15 और ट्रांजिट टीम्स भी काम कर रही हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। तो मेरा आपके चैनल के तवसत से पेरेंट्स को पैगाम यही है कि इस मुहिम में गवर्नमेंट का बढ़ चढ़ कर साथ दें ताकि पाकिस्तान को, पंजाब के बच्चों को पोलियो से फ्री बनाया जा सके। इस तरह के कमिश्नर गुलाम फातिमा बंदयाल की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहरी को चाहिए कि पोलियो टीमों से भरपूर तावन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। जी। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब के स्कूल मील प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झामरा में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी ने बच्चों में दूध के डब्बे तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। उनका कहना था कि ये इक़दाम बच्चों की सेहत और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी लाएगा। सीओ एजुकेशन के मुताबिक जिला के 663 स्कूलों के 75,000 से ज़ायद तलबा इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे। उकाड़ा में रेस्क्यू 1112 और DHQ सिटी अस्पताल के इश्तिराक से बेसिक लाइफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं अफजाल अहमद की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 उकाड़ा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सिटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर बेसिक लाइफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तिब्बी अमले और अस्पताल के स्टाफ को इमरजेंसी सूरत हाल में फौरी इमदाद फराहम करने की अमली तरबियत देना था। तरबियती सेशन मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साकब वट्टू और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा था। इस मौका पर दोनों अफसरान ने कहा कि बर वक्त कदम उठाना एक कीमती जान बचा सकता है, इसलिए बेसिक लाइफ
स्पोर्ट हर तिब्बी अमले के लिए निहायत ज़रूरी है। ट्रेनिंग सेशन की क़यादत असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अवैस अंजम ने की। शुरका को इमरजेंसी रद्द-ए-अमल, CPR, खून के बहाव को रोकने और ज़ख्मी मरीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के तरीकों से आगाह किया गया। सेशन में सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन उकाड़ा डॉक्टर माविया हसनैन, यंग नर्सिस एसोसिएशन की सदर साइका अरफान, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और दीगर अस्पताल एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। रेस्क्यू 1122 उकाड़ा के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने शुरका को अमली मुजाहिरों के जरिए दिखाया कि दिल की धड़कन बंद होने पर या सांस रुक जाने की सूरत में फौरी CPR से मरीज की जान किस तरह बचाई जा सकती है। रेस्क्यू रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर मोरकुंडा में रूहानी तलबा जमात के ज़रिए तमाम यौम तासीस के मौका पर रूहानी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में ज़िलाई और सूबाई अहदेदारान समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। खलीफा सैयद शाह नवाज ताहिरी ने कहा है कि नौजवानों की दीनी और इखलाकी तरबियत के लिए रूहानी तलबा जमात बेहतरीन प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रही हैं। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शीट्स तकसीम की गई हैं और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। फैसलाबाद में फारूक यूसुफ शेख सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुंतखब हो गए हैं। इंतखाब के बाद बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन बाव मोहम्मद अकरम और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि नई क़यादत सनत व तजारत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगी। फारूक यूसुफ शेख ने अज़्म ज़ाहिर किया कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में हदिया फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मुतासरीन में अद्वियात, राशन और खाना तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख एहसन शफी से। जी बिल्कुल, हदिया फाउंडेशन की जानिब से जलालपुर पीरवाला में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 500 घरानों में जो है सैलाब मुतासरीन में अद्वियात तकसीम की गई है और 500 घरानों में राशन और जो खाने का है वो भी एहतमाम किया गया। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद का जो सिलसिला है वो जारी है। हदिया फाउंडेशन की जो टीम है वो जहाँ पर खुशक जो है इलाके खुशक हो चुके हैं, जिनमें पानी ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे जो हदिया फाउंडेशन की टीम है वो भी मुतहरिक है। वो ठीक है, हमारे नुमाइंदे शेख एहसन शफी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कबीरवाला से, जहां पर साबिक सूबाई वज़ीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह ने सियासत की बेरहमियों और हकीकतों पर रोशनी डाली। तफसीलात बताएंगे अमीर मुआफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीरवाला की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत पीर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब। उनसे जानते हैं कि जो हालिया सैलाबी सूरत हाल पर जो नुकसान हुआ है और जो आज हुकूमत की तरफ से सर्वे हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोहतरम, जो नुकसान हुआ है ये नुकसान से बचा जा सकता था अगर इसको मुनज़्ज़म तरीके से हैंडल किया जाता और ये पानी मायसूर बांध न तोड़ा जाता और पानी हेड से गुजर जाता। इससे पहले भी मिसाल मौजूद है कि इससे ज़्यादा पानी हेड से गुजरा, फिर इसके अलावा कई दिनों से, महीने से भी ज़्यादा ये ख़बरें आ रही थी कि सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, और मुसलसल बारिशें हो रही थी। लेकिन हमारे जो है ना हुकाम, उन्होंने ना तो पुल जो है उसका ना उसके जो दर्रे हैं पूरी तरह खुले, और जो ओल्ड हेड से नई की पुल है उसके दर्रे भी आखिर तक बंद रहे। तो मोहतरम, अब आगे आए कि जो नुकसान हो चुका उसका क्या सूरत हाल है, उसकी गैर जानिबदार तरीके से सर्वे होना चाहिए, सियासी तरीके से सर्वे नहीं होना चाहिए। जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जो हकीकी माने में इससे सैलाब से जिनका नुकसान हुआ है, उनके घरों में जाके उनसे हकीकत पूछनी चाहिए और वो जल्दी फिर उनको उसकी इमदाद हुकूमत को प्लानिंग करके जल्दी बताए कि उनकी जो इमदाद करनी है मौके पे उनको इमदाद दी जाए, ताकि वो अपने घर बनाएं, घरों में बस जाएं, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादातर नुकसान जो हुआ है वो बहुत गरीब लोगों का हुआ है।
जी बिल्कुल, आपने शाह साहब की बात सुनी। शाह साहब का कहना था जो ये सर्वे हो रहा है ये शफाफ तरीके से होना चाहिए और जो मतलब सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको जल्द अज जल्द इमदाद दी जाए। मीर मुआविया साहब, TV टुडे, कबीरवाला। उधर इनाला खुर्द में खानका समतिया सलामिया मनहाजिया के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। उर्स मुबारक की तकरीबात 13 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि कुरान ख्वानी और दुआ का सिलसिला भी जारी है। पीर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। ज़ायरीन के लिए लंगर और ख़वातीन के लिए पर्दादार नशिस्तों का इंतज़ाम किया गया। अख्तितामी दुआ 15 अक्टूबर को गद्दी नशीन पीर मिनहाजुल इस्लाम करवाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ठुल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर रूह परवर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। हक बाहू पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान मेहमान खुसूसी थे। महफिल में नात खानों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल नशावर किए। हक बाहू सुल्तान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हम सब के लिए मशले राह है। इख्तिताम पर दरूदो सलाम, इज्तिमाई दुआ और लंगर तकसीम किया गया। चिश्तिया में मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अजीमुल शान महफिल नात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत पीर सैयद तारिक अदील गिलानी ने की है। नकाबत हाजी फयाज अहमद चौधरी ने अंजाम दी। आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वाह प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की और समा बांध दिया है। हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। दरूद व सलाम की सदाएं फिजा में गूंजती रहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।